हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज हम लोग क्लास 12th का होम साइंस यानी कि गृह विज्ञान का चैप्टर 1 को देखने वाले हैं। और हाँ फ्रेंड्स, आपको ऐसे ही वीडियो रेगुलर मिलते रहेंगे, चैप्टर वाइज चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे और सब्जेक्टिव भी मिलेंगे। तो आज हम लोग पार्ट 1 को देखने वाले हैं, जिसमें क्या टॉप 39 क्वेश्चन रहेंगे। आपको केवल चैप्टर 1 से टॉप 39 क्वेश्चन रहेंगे, इसलिए आप लोग पूरा वीडियो जरूर देख लीजिएगा। अगर आप लोग पूरा वीडियो देख लेते हैं इस चैप्टर का, तो अगर एग्जाम में इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोगों को आसानी मिलेगी और बहुत ज़्यादा हेल्प होगा एग्जाम में। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए चैप्टर का नाम क्या है? तो शिशु को जानिए। क्या है? शिशु को जानिए। 0 से लेके 6 वर्ष तक, यानी जन्म से लेके 6 वर्ष तक उनके विकास की कुल आवश्यक जानकारी। क्या? उन जन्म से लेके 6 वर्ष तक उनके विकास की कुल आवश्यक जानकारी आज हम लोग जानेंगे गृह विज्ञान का। देखिए, अगर आपको इसका पीडीएफ डाउनलोड करना है तो इसके लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ दे दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग इसको आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं एंड पढ़ सकते हैं। ये बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2024 के लिए बनाया गया है। और हाँ फ्रेंड, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। और हाँ फ्रेंड, आप लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, आप लोग बताना है 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा कि जन्म से ही शिशु में किस संवेग का प्रदर्शन होता है। बताना है कि जन्म से ही शिशु में किस संवेग का प्रदर्शन होता है? प्यार का, प्रोटीन का, क्रोध का या फिर कोलेस्ट्रम का। जन्म से शिशु में किस संवेग का प्रदर्शन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यार का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर बताना है। दूसरा नंबर क्या बोल रहा है? एक दूध पिलाने वाली माता को पहले 6 महीने प्रतिदिन आहार में कितना अतिरिक्त प्रोटीन देना चाहिए? पता नहीं कि एक दूध पिलाने वाली माता जो होती है उनको पहले 6 महीने प्रतिदिन आहार में कितने अतिरिक्त प्रोटीन देना चाहिए? 10 ग्राम, 15 ग्राम, 17 ग्राम या फिर 25 ग्राम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 ग्राम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर बताना है कि माँ के स्तन से निकलने वाला पहला दूध क्या कहलाता है? जो माँ के स्तन से निकलता है पहला दूध, उसको क्या कहते हैं? विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम, कोलेस्ट्रम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलेस्ट्रम। क्या बोलते हैं? कोलेस्ट्रम बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चौथा नंबर बताइएगा, ज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? बताना है कि ज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? 5, 2, 4 या फिर 7। ज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए पांचवा नंबर बताना है, बच्चा को किस आयु में पहला दांत निकलता है? बच्चा जो है इसको किस आयु में पहला दांत निकलता है? 6 मास में, 8 मास में, 10 मास में या फिर 5 मास में? पता नहीं कि बच्चा को किस आयु में पहला दांत निकलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 मास में, यानी कि 6 महीने में बच्चा का पहला दांत निकलता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 6 नंबर बताइएगा, शिशु को BCG का टीका कब लगाया जाता है? शिशु को BCG का टीका कब लगाया जाता है? 4 माह के, 5 माह में, 3 माह में या फिर 2 माह में? शिशु को BCG का टीका कब लगाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 माह पे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 7वां नंबर बताना है, बच्चे को पूरक आहार कितने माह के बाद से देना चाहिए? बच्चे को पूरक आहार यानी कि बच्चे को पूरा भरपेट यानी कि कितने माह के बाद से देनी चाहिए आहार? तो 6 माह में, 8 माह, 3 माह या फिर 9 माह? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 माह, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 8वां नंबर बताइएगा, ORS पेय बनाने के लिए इसके साथ मिलाना चाहिए। ORS जो पेय बनाते हैं उसके साथ क्या मिलाना चाहिए? दूध, सूप, जूस या फिर कोई नहीं? ORS पेय बनाने के लिए इसके साथ क्या मिलाना चाहिए? तो इसके साथ मिलाना चाहिए कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं मिलाना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 9वां नंबर बताइएगा, 2 वर्ष से 6 वर्ष तक की आयु को कहते हैं, जो 2 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक आयु होती है उसे क्या कहते हैं? शैशव अवस्था, बाल्य अवस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ अवस्था। 2 वर्ष से 6 वर्ष तक की आयु को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं बाल्य अवस्था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 10 नंबर बताइएगा, जन्म के समय भारतीय बच्चे की औसत लंबाई है। जन्म के समय जो है ये भारतीय बच्चे की औसत लंबाई कितनी होती है? 40 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर या फिर 30 सेंटीमीटर?
जन्म के समय भारतीय बच्चे की औसत लंबाई क्या होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 50 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 11 नंबर बताना है। 30 सितंबर 1993 के अनुसार आंगनबाड़ी योजना के अंतर्गत कितने करोड़ बच्चे और माताएं पूरक पोषण प्राप्त कर रहे थे? 30 सितंबर 1993 के अनुसार आंगनबाड़ी योजना के अंतर्गत कितने करोड़ बच्चे और माताएं पूरक पोषण प्राप्त कर रहे थे? तो 2.04, 1.95, 1.55 या फिर 3.02 बताने कि 11 नंबर का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1.95, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 12 नंबर बताना है। जन्म के समय नवजात शिशु का औसत भार होता है। जन्म के समय जो शिशु होता है उसका औसत भार कितना होता है? 2 किलोग्राम, 2.5 किलोग्राम से 3.5 किलोग्राम, 3 किलोग्राम या फिर 4 किलोग्राम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 2.5 किलोग्राम से 3.5 किलोग्राम तक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 13 नंबर बताइएगा। गर्भावस्था में रक्त में किस तत्व की कमी हो जाती है? गर्भावस्था में रक्त में किस तत्व की कमी हो जाती है? थायमिन, कैल्शियम, गियासिन, कैलोरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या कमी हो जाती है? कैल्शियम की। चलिए 14 नंबर बताइएगा। संपूर्ण गर्भावस्था में गर्भवती महिला को कितने मिलीग्राम लोहे को शोषित करना जरूरी है? संपूर्ण गर्भावस्था में गर्भवती महिला को कितने मिलीग्राम लोहे को शोषित करना जरूरी है? 700 से 1000 किलोग्राम, 600 से 1000 किलोग्राम मिलीग्राम है ये, या फिर 800 से 1000 मिलीग्राम या 400 से 1000 मिलीग्राम। बताइए संपूर्ण गर्भावस्था में गर्भवती महिला को कितने मिलीग्राम लोहे को शोषित करना जरूरी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 700 से 1000 मिलीग्राम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 15 नंबर बताइएगा। शिशु का सबसे उपयुक्त आहार कौन सा है? शिशु का सबसे उपयुक्त आहार कौन सा है? गाय का दूध, भैंस का दूध, माँ का दूध या फिर शहद। शिशु का सबसे उपयुक्त आहार कौन सा है? तो वो है माँ का दूध, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 16 नंबर बताना है। माँ के दूध में पाए जाने वाले एंटीबॉडीज प्रदान करते हैं। माँ के दूध में पाए जाने वाले एंटीबॉडीज प्रदान करते हैं रोग रोधन क्षमता, संक्रमण, सफाई, विसंक्रमण। माँ के दूध में पाए जाने वाले एंटीबॉडीज प्रदान क्या करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रोग रोधन क्षमता, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 17 नंबर बताना है। सामान्य प्रसव में स्तनपान शुरू कर देना चाहिए। सामान्य प्रसव में स्तनपान शुरू कर देना चाहिए आधा घंटा में, 1 घंटा में, 24 घंटा में, 48 घंटा में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आधा घंटा में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 18 नंबर बताइएगा। निम्न में से कौन माता के दूध के साथ नवजात की जरूरत होती है? निम्न में से कौन माता के दूध के साथ नवजात की जरूरत होती है? शहद, ग्लूकोज, पानी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 19 नंबर बताइएगा। माता का दूध अपमिश्रित नहीं हो सकता। बताना है कि माता का दूध अपमिश्रित नहीं हो सकता है। यदि बच्चा का डायरिया है तब भी दिया जा सकता है, सिर्फ बच्चे के लिए संतोषप्रद होता है या फिर हमेशा ताज़ा होता है। माता का दूध क्या होता है? अपमिश्रित नहीं हो सकता। यदि बच्चे को डायरिया है तब भी दिया जा सकता है, सिर्फ बच्चे के लिए संतोषप्रद होता है या फिर हमेशा ताज़ा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमेशा ताज़ा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 20 नंबर बताइएगा। महिला प्रजनन तंत्र सेक्स हार्मोन उत्पन्न करता है, बच्चे को जन्म देता है, अंडा उत्पन्न करता है या फिर इनमें से सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 21 नंबर बताइएगा। इनमें से कौन गलत है? बताना है इनमें से कौन गलत है। मासिक चक्र खून का सामयिक बहाव है, हमेशा बहुत कष्टदायक होता है, गर्भावस्था को छोड़कर एक महिला की पूरी प्रजनन अवधि में होता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमेशा बहुत कष्टदायक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 22 नंबर बताइएगा। कौन सा हार्मोन केवल महिला में स्रावित होता है? कौन सा हार्मोन केवल महिला में स्रावित होता है? प्रोलैक्टिन, थायरोक्सिन, प्रेलिन, इंसुलिन। कौन सा हार्मोन केवल महिला में स्रावित होता है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेलिन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 23 नंबर बताइएगा, प्रसवोपरांत अवधि गंभीर है, माता के लिए, बच्चा के लिए, दोनों के लिए या फिर दोनों के लिए नहीं। प्रसवोपरांत अवधि गंभीर है किसके लिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दोनों के लिए, यानी कि दोनों के लिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 24 नंबर बताइएगा, इनमें से कौन प्रसवोपरांत अवधि में मां की प्रत्यक्ष देखभाल नहीं है। इनमें से कौन प्रसवोपरांत अवधि में मां की प्रत्यक्ष देखभाल नहीं है। ऑप्शन ए स्तनपान, ऑप्शन बी व्यक्तिगत स्वच्छता, ऑप्शन सी विश्राम एवं निद्रा या फिर ऑप्शन डी उत्तम पोषाहार। बताइए इनमें से कौन प्रसवोपरांत अवधि में मां का प्रत्यक्ष देखभाल नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्राम एवं निद्रा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 25 नंबर बताइएगा, इनमें से कौन शुरू के दिनों में बच्चे की देखभाल के अंतर्गत आता है। इनमें से कौन शुरू के दिनों में बच्चे की देखभाल के अंतर्गत आता है। बच्चे को गर्म रखना, गर्भनाल को की देखभाल, सिर्फ माँ का दूध देना या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 26 नंबर बताइएगा, एक नवजात के लिए 24 घंटे के अंदर दिए जाने वाला कौन सा टीका नहीं है। एक नवजात के लिए 24 घंटे के अंदर दिए जाने वाला कौन सा टीका नहीं है। BCG, OPV ओरल पोलियो वैक्सीन या फिर DTP डिप्थीरिया टिटनस एवं पर्ट्यूसेज या फिर हेपेटाइटिस बी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका DTP, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 27 नंबर बताइएगा, अस्थायी दांतों की संख्या होती है। अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है, 10, 15, 20 या फिर 25। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 20, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 28 नंबर बताइएगा, किस महीने में बच्चा बिना सहारे खड़ा हो सकता है। किस महीने में बच्चा बिना सहारे खड़ा हो सकता है। 6 महीने में, 7 महीने में, 9 से 12 महीने में या फिर 12 महीने में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 से 12 महीने में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 29 नंबर बताइएगा, कौन सा तत्व विकास को प्रभावित नहीं करता। कौन सा तत्व विकास को प्रभावित नहीं करता। पोषण, धन्य, अंतःस्रावी ग्रंथियां या फिर रोग एवं चोट। कौन सा तत्व विकास को प्रभावित नहीं करता है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा धन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 30 नंबर बताइएगा, वृद्धि से अभिप्राय है। गुणात्मक विकास, संख्यात्मक विकास, सामाजिक विकास या फिर ज्ञानात्मक विकास। वृद्धि से अभिप्राय किसका है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संख्यात्मक विकास, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 31 नंबर बताइएगा, निम्न में से कौन क्रियात्मक विकास नहीं है। निम्न में से कौन क्रियात्मक विकास नहीं है। सिर संभालना, बोलना, घुटना के बल चलना या फिर पकड़ना। निम्न में से कौन क्रियात्मक विकास नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोलना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 32 नंबर बताइएगा, अंडे और शुक्राणु के संयोजन की प्रक्रिया को कहते हैं। अंडे और शुक्राणु के संयोजन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। निषेचन, प्रसव, भ्रूण या फिर इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निषेचन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 33 नंबर बताइएगा, निम्न में से कौन सा गर्भावस्था परीक्षण है। निम्न में से कौन सा गर्भावस्था परीक्षण है। मूत्र की जांच, रक्त की जांच, वजन की जांच या फिर इनमें से सभी। बताइए निम्न में से कौन सा गर्भावस्था परीक्षण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मूत्र की जांच, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 34 नंबर बताइएगा, वह कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि है जिसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। वो कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि है जिसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, थायराइड या फिर थाइमस। बताइए वह कौन सा ग्रंथि है, वह कौन सी अंतः ग्रंथि है जिसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 35 नंबर बताइएगा, मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि निम्न में से कौन है। मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि निम्न में से कौन है। यकृत, थायराइड, वृषण, अंडाशय। मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यकृत, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 36 नंबर बताइएगा, थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन कहलाता है। थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन क्या कहलाता है। एस्ट्रोजन, थायरोक्सिन, इंसुलिन या फिर इनमें से कोई नहीं।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका थायरोक्सिन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 37 नंबर बताइएगा, नवजात शिशु 24 घंटे में कितने देर सोता है। पता नहीं कि नवजात शिशु 24 घंटे में कितनी देर सोता है, 9 से 10 घंटे, 11 से 15 घंटे, 16 से 18 घंटे या फिर 20 से 22 घंटे। नवजात शिशु 24 घंटे में कितनी देर सोता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 से 18 घंटे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 38 नंबर बताइएगा, स्त्रियों के अंडाशय में किसका निर्माण होता है। स्त्रियों के अंडाशय में किसका निर्माण होता है, अंडाणु का, एस्ट्रोजन का, प्रोजेस्टेरोन का या फिर इनमें सभी का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अंडाणु का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 39 नंबर बताइएगा, इनमें से कौन पुरुष प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है। इनमें से कौन पुरुष प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है, शुक्राशय, वृषण, प्रोस्टेट ग्रंथि, अंडाशय। इनमें से कौन पुरुष प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंडाशय, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आपका क्वेश्चन ये समाप्त होता है। ऐसे ही चैप्टर वाइज चैप्टर मिलते रहेंगे। और ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।